नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निखिल स्वामी में। आज हम बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक करणी माता मंदिर आए हैं, जहां करीब 25,000 चूहे एक साथ देखे जा सकते हैं। इन चूहों को यहां बीकानेर में काबा कहा जाता है। यह काबा जहां आम जन इन चूहों से डरता है, वहीं यहाँ पे करीब 25,000 चूहे बड़ी आसानी से आपके आसपास घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ लोग इन चूहों को इनको प्रसाद भी खिलाते हैं और इनका जूठा हुआ प्रसाद भी वापस भी लेते हैं। माना जाता है कि इनका प्रसाद खाने से किसी तरह की कोई बीमारी नहीं लगती है। राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जी है जिसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों चूहे एक साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। इस मंदिर में यहाँ का प्रसाद भी सबसे अलग होता है। यहाँ भक्त लोग चूहों का जूठा प्रसाद भी खाते हैं। जी हाँ, सुनने में बड़े ही अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है कि यहाँ लोग चूहों का जूठा प्रसाद खाते हैं, और वो भी बिना झिझक के। आज हम आपको इस मंदिर के कहानी के बारे में बताते हैं और इस प्रसाद की भी कहानी बताते हैं। बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में करणी माता का मंदिर है। यहाँ एंट्री लेते ही फर्श पर ढेर सारे चूहे आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ करीब 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 25,000 चूहे आपको एक साथ इस मंदिर में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ प्रसाद की थाल में भी चूहे पार्टी करते हुए नजर आते हैं। पहले चूहे मज़े से प्रसाद को खाते हैं, फिर उसे आपस में बांटते हैं। व्यवस्थापक और यहाँ से ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि ऐसा लंबे समय से हो रहा है, लेकिन आज तक इन्हें कोई इन चूहों से परेशानी नहीं हुई। पूजा पाठ करने के बाद हर भक्त प्रसाद लेता है और खाता है। करणी माता के वंशज मृत्यु के बाद इस मंदिर में चूहा बनकर भी जन्म लेते हैं। आमतौर पर हम घरों में 1-2 चूहे आते हैं और कई बार ये चूहे मरते भी हैं तो बदबू आने लगती हैं, लेकिन करणी माता के मंदिर में हजारों चूहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ कभी बदबू या किसी भी तरह की कोई दुर्गंध नहीं होती है। यहाँ आजकल तो इस मंदिर में चूहों से किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं फैलती है और ना ही बदबू आती है, बल्कि मूषक राजा के जूठन प्रसाद खाकर लोग स्वस्थ रहते हैं। लोग चूहों की पूजा करते हैं और इस मंदिर में लोग सीधे नहीं चलते बल्कि पैर घसीट कर चलते हैं, ताकि पैर के नीचे कोई चूहा ना आ जाए। यहाँ हम आपको हर साल होने वाले सावन भादो प्रसाद के बारे में बताते हैं। इस प्रसाद में नव वर्ष के उपलक्ष्य पर यह प्रसाद वितरित किया गया। यहाँ 1-2 किलो या 1000 किलो नहीं बल्कि 16,775 किलो सावन भादो का प्रसाद बनाया गया और आम जन में वितरित किया गया। यहाँ पहले ही दिन लाखों की संख्या में भक्तगण आए और उन्होंने दाल का हलवा चखा, और यह दाल का हलवा इस मंदिर के इतिहास में पहली बार बनाया गया है। यहाँ मान्यता है कि कोई भी मनोकामना पूरी होती है तो सावन भादो कढ़ाई का भोग लगाया जाता है। दावा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा भोग है। यहाँ फावड़े से छोटे छोटे कड़ाव में दाल का हलवा डाला जा रहा है। देशनोक मंदिर ट्रस्ट से जुड़े गिरिराज सिंह बारठ ने बताया कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा भोग चढ़ाया गया है। यह पहला मौका है जब दाल का हलवा तैयार किया गया है। इस प्रसाद को बनाने के लिए 3,130 किलो मूंग दाल, 3,130 किलो घी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 1 किलो केसर डाली गई है। हलवे को मीठा और स्वादिष्ट बनाने के लिए 3,112 किलो चीनी, 4,500 किलो मावा और 6 किलो इलायची, 100 किलो बादाम कतरन और 51 किलो पिस्ता डाला गया है। यहाँ माता जी की सुबह शाम आरती की जाती है और बड़ी संख्या में भक्तगण देश विदेश से आते हैं। यहाँ हर थोड़ी देर में करणी माता के लोग जयकारे लगाते हुए नजर आते हैं। पहले ही दिन यहाँ लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जहाँ नज़र जाए वहाँ तक कतारें ही कतारें। भक्तों में जोश देखते ही बनता जा रहा था। यहाँ भक्तगण सावन भादो कढ़ाई का प्रसाद का आनंद भी लेते नजर आए। वे बताते हैं कि यहाँ इस मंदिर को बीकानेर की रियासत महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। इस मंदिर का बेहद ही खूबसूरत मुख्य द्वार चांदी से और माता का छत्र सोने से बना है। वहीं मंदिर की संरचना संगमरमर से हुई है। चूहों के लिए चांदी की बड़ी और भारी परत भी
प्रसाद के रूप में रखी और जाती यहाँ है। पर एक सावन भादो कार्यक्रम जो भोग लगाया जाता है वो भी इस बार देखने को मिलेगा। और यहाँ जो कढ़ाई है जिसमें ये भोग लगाया गया है, ये बीकानेर की सबसे बड़ी कढ़ाई मानी जाती है और महाराजा गंगा सिंह जी ने भी इस कढ़ाई का यहाँ पे स्थापित किया था। इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ भोग किन किन चीज़ों का भोग लगाया जा रहा है और क्या पहली बार इस तरह का भोग लगाया जा रहा है। हमारे साथ हैं यहाँ के चेयरमैन साहब गिरिराज सिंह बारट जी। तो गिरिराज जी बताएं, यहाँ कढ़ाई किस तरह का भोग लगाया जा रहा है? ये श्रावण भादवा दाल के हलवे का देशनोक मंदिर में पहली बार हुआ है। श्रावण भादवा नामक तीन कढ़ाई है जिसमें भादवे के अंदर 8,775 kg हलवा, श्रावण के अंदर 3825 kg हलवा और आसोन के अंदर 39 kg हलवा, कुल मिलाकर 16,775 kg हलवा बना है। इस हलवे के निर्माण हेतु अपन ने 3,300 किलो मूंग की दाल, 3,950 किलो घी, 3,950 किलो चीनी और 4900 kg अपन ने शुद्ध भावे का उपयोग किया और 125 kg अपन ने बादाम की कतरन, 3.25 किलो केसर और 50 किलो। ये 29 तारीख को मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था, तो 31 तारीख को कल शाम को संपूर्ण हुआ। अच्छा, और कितने लोग लगे हैं इसमें हमारे गांव के पूरे गांव के ब्राह्मण समाज, सुथार समाज, भाई समाज और भी हलवाई कैर के 500-700 आदमी ने मिल करके ये प्रसाद पूरी तरह तैयार किया। ये कार्यक्रम है जो साल में एक बार ही होता है? सर ये कोई निश्चित नहीं है। 1972 के बाद 1989 के अंदर हुआ था और एक बार ऐसे भी हो चुका है, एक साल में 11 बार भी हो जाता है। ये उनकी इच्छा पर, भक्तों की इच्छा पर। ये बता देंगे पहली बार दाल का हलवा बन रहा है? बिल्कुल सर। इससे पहले क्या बनता था और पहले कितने साल बाद बना है? नहीं, दाल का हलवा तो पहली बार बना है और पहली बार 1925 के अंदर बना था। आपसे 1991 के अंदर हलवा बना था। तो अभी दो तीन बार बूंदी का श्रवण बन चुका है। अच्छा, और कितने लोग आ चुके हैं अब तक यहाँ दर्शन करने के लिए? रात तो 9 वर्ष है, तो मेरे मान है 50,000 से ऊपर। तो आपने देखा कि यहाँ करीब हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आ चुके हैं और अब तक आ ही रहे हैं। लोगों का तांता लगा हुआ है और यहाँ लोगों आमजन के लिए प्रसाद भी वितरित किया जा चुका है।